वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, एकदम शुरू से लेकर के सिलेक्शन तक क्या प्रक्रिया होती है, कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करना है और कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें क्या पावर है, क्या भौकाल है, एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में आवेदन प्रक्रिया की बात करें, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो आयु वर्ग है ये 18 से 22 सामान्य होता है। इसमें अगर एज रिलैक्सेशन मिला तो फिर कुछ अतिरिक्त होगा, नहीं मिला तो 18 से 22 वर्ष रहेगा। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी को जो एज रिलैक्सेशन राज्य की तरफ से मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आयु वर्ग है 18 से 22 और एज रिलैक्सेशन साथ में रहते हैं। इसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सामान्यतः आपके पास 12वीं की मार्क्सिट, मतलब जो इंटरमीडिएट है वो होना चाहिए। आप पूरे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवेदन किसी भी राज्य के अभ्यर्थी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसमें हाइट का फैक्टर होता है। भाई आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एसटी वर्ग के लिए। एसटी वर्ग के लिए थोड़ी सी छूट मिलती है तो रहेगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट आवश्यक होती है। अब पुरुष वर्ग में ना चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाता है। सामान्य जो चेस्ट आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अब इसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि आपका चेस्ट 79 है, ये ऐसे पूरा मतलब पीछे से लेके ऐसे पूरा मेजरमेंट किया जाता है। अब 5 सेंटीमीटर फुलाव का मतलब है आपको ऐसे सांस अंदर भर के फुलाना पड़ता है। देखिए, अब 79 टू 84, अब अगर सामान्य तौर पे आपका चेस्ट 84 है तो उसमें फिर भी ना 5 का फुलाव आवश्यक होता है। सब आसानी से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर्म भरने के बाद फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सामान्यतः 4 विषयों से होता है। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के रहते हैं, इसके अलावा जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के रहते हैं। और रीजनिंग में ही पुलिस अभिरक्षा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, 300 पूर्णांक होते हैं। 150 प्रश्न जो रहते हैं और 300 पूर्णांक होता है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब पेपर होगा, पेपर में आपका मतलब एक फाइनल कट ऑफ बनता है। इसमें जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनका डीबी पीएसटी कराया जाता है। डीबी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपने फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो चेक किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, अगर आपने निवास, जाति ये सब लगाया तो उसको चेक किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बाद फिर इसके बाद आपको होता है पीएचटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट और आपका चेस्ट मेजर किया जाता है। देखिए, जो हाइट है मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 79 टू 84, जिस जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में समझ रखा है। ये मेजरमेंट के बाद अभ्यर्थियों को भेज दिया जाता है। जो अभ्यर्थी पास होते हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगला राउंड जो होता है वो होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे कि रनिंग नाम से भी जाना जाता है। जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उन्हें 4800 मीटर की रनिंग करनी होती है 25 मिनट में। रनिंग भी बड़ा ही आसान होता है। ऐसे 400 मीटर का ग्राउंड रहता है और 12 चक्कर आपको लगाने होते हैं। और लड़कियों के लिए रनिंग होता है 2400 मीटर और 14 मिनट का इसमें समय मिलता है। ये रनिंग ना एग्जाम के जैसे ही टफ प्रक्रिया होते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम आपने पढ़ लिख के निकाल लिया, फिर इसमें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रनिंग में छट जाएंगे। ठीक, तो रनिंग होगा। रनिंग में जितने अभ्यर्थी सफल होंगे फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट लगेगा। देखिए, जो फाइनल मेरिट होता है ये जो डीबी पीएचडी वाली मेरिट थी, इससे 8-10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर निर्भर करता है। ये प्लस होकर के मेरिट बनती है। अब जो इसमें सफल होंगे अभ्यर्थी उनका होगा मेडिकल टेस्ट। यूपी पुलिस में मेडिकल एक तरीके से फॉर्मेलिटी नाम की होती है। अगर आपके अंदर बहुत मेजर डिफेक्ट है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नॉक नीज है या इसके अलावा मतलब ऐसी समस्या जो साफ साफ उजागर होता है, तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अन्यथा सामान्य तौर पर चीजें बन जाती हैं, व्यक्ति सफल हो जाते हैं। मेडिकल में मतलब जो अभ्यर्थी सफल होंगे तो सामान्यतः ये पुलिस विभाग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेडिकल से पहले ही फाइनल मेरिट आ चुकी होती है। जो फाइनल मेरिट में जिनका नाम होता है उन्हीं का मेडिकल दिया जाता है। तो अब आप पुलिस मतलब पूरी तरीके से बन चुके हैं, मतलब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे। अब पहले ट्रेनिंग 6 महीने की हुआ करती थी, लेकिन अभी इस वर्ष से क्या हुआ है कि ट्रेनिंग अब 9 महीने की होगी। 9 महीने की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित होने के बाद आप सामान्य तौर पर कांस्टेबल के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो कांस्टेबल है ना, ये पुलिस विभाग की सबसे छोटी नौकरी है, मतलब एकदम एंट्री लेवल की है।
तो पावर और भावकाल की बात करें तो सामान्य स्तर पर मतलब बस आम जनता के लिए ठीक है, आपके पास एक पावर है, और वैसे भी कोई भी व्यक्ति जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो पावरफुल तो होता ही है। लेकिन धीरे धीरे ना प्रमोशन के माध्यम से आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर इसके बाद एएसआई बनेंगे, एसआई बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, तो फिर अंतिम में काफी पावर कलेक्ट हो जाती है। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जो अभी भाई पूरी तरीके से बेरोजगार है, उसके लिए सिपाही ही अच्छी नौकरी हो सकती है। तो आवेदन आप जरूर करिएगा, सब फॉर्म आएगा ना तो आवेदन जरूर करना है। और तैयारी की बात करें, पूरी तैयारी आप एक जगह से कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कीजिए साथियों।